13G शुरू कर रहे, 13F तक हम कंप्लीट उसमें डाल चुके। 13G मैं समझाने जा रहा। 13G में बेलन और शंकु को एक साथ मिला दिया इसने। तो हम दो कोई ठोस ऐसा बनावेंगे तो उस तरीके से हम आपस में मिला के वो करना। जैसे पहला क्वेश्चन है, समझो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। इसने कहा बेलन और शंकु का समान त्रिज्या और समान ऊंचाई, अलग अलग दिया इसने दो चीज। पहला क्वेश्चन देखो दोबारा 13G का। इसने कहा समान त्रिज्या है, समान ऊंचाई है, एक ठोस बेलन है और एक ठोस शंकु है, आयतन का अनुपात बताना जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है। डायरेक्ट करेंगे। देखो हम लिखेंगे, माना बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर r, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर h। अब इसने कहा बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन कहा इसने, फिर शंकु का, उन दोनों का अनुपात का। जो चीज पहले गई वो ऊपर आवेगी, जो चीज बाद में गई वो नीचे आवेगी। बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, इनका अनुपात बताना। अनुपात में कोई भी चीज जब निकाल ले तो बटे में ही होकर निकले अनुपात। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/1, यानी कि 3:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया। दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे दिया, आयतन दे दिया, उसकी ऊंचाई दे दी, उसके आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा। शंकु का आधार वृत्ताकार हो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो, यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर का मान निकालना। पाई आर स्क्वायर का मान आते हमारे शंकु के आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। शंकु की ऊंचाई दे रखी है h बराबर 15 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन दे रखा है 125 घन सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें पाई आर स्क्वायर का मान निकालना, डायरेक्ट उसी का मान निकाल लेंगे बस। यहाँ 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर गुना एच का मान हो गया 15। देखो 3 पंजे 15, तो पाई आर स्क्वायर गुना 5 बराबर 125। पाई आर स्क्वायर बराबर 125/5 25। तो पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। पाई आर स्क्वायर ही तो हो ना, याद करने वाली चीज है, ये सूत्र सारे याद करने पड़ेंगे। नंबर 3, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की, देखो शंकु के आधार की त्रिज्या दे रखी, शंकु के आधार की त्रिज्या मतलब r दे रखी, और ऊंचाई दे रखी 7.5 सेंटीमीटर। आयतन पूछा, r और h दिया, आयतन पूछा, लगा दो यहीं। त्रिज्या r बराबर आपका दे दी उसने 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर दे दिया h बराबर 7.5 सेंटीमीटर। आयतन पूछा, लगा दो फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुना पाई का मान रहने तो रखेंगे, रख लेंगे 7.5 गुना 7.5 गुना 10। पॉइंट हटाया 10 बन गया, 10 से 10 कट गया। पॉइंट हटाया 5 से काटो, 5 दूनी 10, और ये आ गया 25। ठीक है ना। अच्छा जी, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 गुना 25/2, यानी कि 25 की 25 में गुना करी, क्या आया 625/2 गुना पाई। अरे रे रे रे, यहाँ तो गड़बड़ होगी। देखो ऊंचाई की जगह त्रिज्या रख दी, त्रिज्या की जगह ऊंचाई रख दी। आयतन दोबारा निकाल लो, गलत कर दिया। तो आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई जो कि तू आर है 10 गुना 10, ऊंचाई है 7.5। पॉइंट हटाया 10 लगाया, 10 से 10 कट गया। 3 से 75 को काटा, 25 आ गया, और 25 दाम 250 पाई। अगर पाई का मान रखना चाहो तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, रख भी सके नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि पॉइंट में निकाल लो तो जरूर निकालना पड़ेगा फिर तो। ठीक है भैया। अब है हमारा चौथा प्रश्न। समान ऊंचाई के दो लंबवर्तीय शंकु हैं,
यानी कि दोनों की ऊंचाई समान है, दो शंकु हैं, दोनों की ऊंचाई बराबर है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की आधार की त्रिज्या की आधी है। इनके आयतनों में अनुपात ज्ञात करना। देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे माना पहले शंकु की ऊंचाई बराबर किसके है, दूसरे शंकु की, क्योंकि इसने कहा दोनों की ऊंचाई समान है। दूसरे शंकु की ऊंचाई, तो दोनों की ऊंचाई मान ली हमने h। इसने कहा पहले एक शंकु की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, तो हम पहले शंकु की त्रिज्या अगर 2r मान लें, पहले ही दुगुनी मान लें, तो दूसरी इसकी आधी है, तो दूसरे शंकु की त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी r। कैसे, 2r का जब आधा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा r। अब आप पे दोनों शंकु का आयतन निकालना, तो हम लिखेंगे पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन। इसी तरह तो करोगे, पहले शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर, ये तो अच्छा हाँ, तो ये r1 होगी और ये r2, तो r1 स्क्वायर गुना h बटे में 1/3 गुना पाई गुना r2 स्क्वायर h। 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। r1 क्या है 2r यानी कि 4r का वर्ग, और r2 क्या है r यानी कि r स्क्वायर, r से r कट गया बटे में, तो 4:1 आ गया। अब आप इसका उल्टा भी कर सको, मतलब 1:4 या 4:1, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा ना एक, ये क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा देखो एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के त्रिज्या के अध्ययन के आयतनों में अनुपात बताओ। अब इसने ये तो कहा नहीं कि किसकी ऊपर रखनी है हमें, किसके नीचे रखनी। अब यहाँ देखो आप, अगर आप इसे r मान लोगे, इसे वो करोगे 2r, या तब भी इसी तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि एक की आधी है कोई से भी। तो ये हमारा क्वेश्चन चाहे तो 4:1 चाहे 1:4, ठीक है। अब आ जाओ लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1। शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या, यानी कि आप एक मान लो शंकु की ऊंचाई h हो, शंकु की त्रिज्या r हो, और ये दोनों मान लिए हमने x है। इसने दिया कि दोनों बराबर है, तो x के बराबर मान लिया हमने। और इसने शंकु का जो आयतन दिया, शंकु का आयतन दिया इसने 9 पाई। यहाँ फॉर्मूला लगाओ 1/3 पाई r स्क्वायर h, 9 पाई। देखो पाई से तो पाई कट गया, 3 ऊपर चला जाएगा, r की जगह क्या आएगा x, और h की जगह भी आएगा x। तो r की जगह हमने x रखा तो x का वर्ग, और h की जगह भी हमने x रख दिया, और ये आ गया 9 तिया 3 ऊपर चला गया। x की कितनी घात हो गई है 3, और 9 तिया कितने हो गए 27। x की 3 बराबर 3 की 3, और x बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। जब x 3 सेंटीमीटर आ गया, ऊंचाई किसके बराबर है x के, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, हम यहाँ लिख देंगे ऊंचाई h बराबर x, तो x का मान कितना आया 3 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई का मान कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, दोबारा समझ लो। शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है, तो हमने h और r को दोनों का x मान लिया, और शंकु का आयतन दे रखा 9 पाई, हमने बराबर रख दिया, इधर फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कट गया, 3 बटे में है, ऊपर गुना में चला गया। r की जगह भी x रख दिया, h की जगह भी x रख दिया। यहाँ x की 2, यहाँ x की 3 आ गया, ये 9 तिया 27 हो गया। ये x की 3 है, 27 है, 3 की 3 से 3 कैंसिल, x बराबर आ गया 3। और ऊंचाई h किसके बराबर है x के, x का मान आया 3, तो ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। फोकस भी कर लें। दूसरा प्रश्न, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की परिधि दे दी। बार बार मैं कह रहा शंकु का आधार कैसा हो, वृत्ताकार, तो ये वृत्त की परिधि दे दी। तो आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r बराबर 24 पाई। उधर ऊंचाई दे दी 5, इसका आयतन निकालना। देखो निकल गया, कैसे करेंगे देखो। इसने कहा आधार की परिधि, आधार की परिधि दे दी इसने 24 पाई। आधार की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 24 पाई, पाई से पाई कट गया, r बराबर 24/2। r का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। उधर ऊंचाई दे रखी है आपकी ने 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा आयतन, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। रख दो 1/3 पाई का मान चाहे रख दो या ना रखो, चलो पाई रहने दो,
अगर नहीं कहा इसने। आर का मान कितना हो गया 12 गुना 12 और एच का मान हो गया 5। 3 चौक 12, 4 पंजे 20 और 20 12 दूनी 24, तो 240 पाई होगा। दोबारा देख लो, 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 पाई हो गया। ठीक है भाई। तीसरा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि एच तो होगी 3, आयतन है 4, आयतन 4 हो गया। वक्र पृष्ठ है 10, चलो वक्र पृष्ठ दे दिया। शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या में यानी कि एल और आर में अनुपात बताना। देखो कैसे करेंगे। इसने कहा शंकु की ऊंचाई यानी कि एच बराबर तो है 3 सेंटीमीटर, आयतन है 4 सेंटीमीटर की 3, और वक्र पृष्ठ है इसका 10 सेंटीमीटर की 2। तो आप एक काम करो, पहले तो आयतन बराबर लिखो। आयतन बराबर है 4 सेंटीमीटर की 3। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4। 3 को ऊपर भेजो और पाई को मान रखो सबके। चलो एच का मान कितना है 3, तो 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच बराबर गुना 3 बराबर 4। देखो 3 से तो 3 कट गया। अच्छा, यहाँ 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर स्क्वायर बराबर 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 चौक 28/22। ये तो आ गया आर स्क्वायर का मान। देखो 2 तरीके हैं एल निकालने के, लेकिन चलो कोई नहीं। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाओ। वक्र पृष्ठ दे रखा 10 और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो पाई आर एल। ठीक है जी, पाई आर एल बराबर 10। यहाँ रखो पाई। आर का मान कितना आया, आर का मान आया √28/√22 गुना एल बराबर 10 के। ठीक है जी, पाई का मान रखो 22/7 गुना √28/√22 गुना एल बराबर 10 के। तो जी एल बराबर देखो, अब यहाँ से हल बाद में करेंगे हम। एल बराबर आ गया 10 गुना 7, 7 भी ऊपर चला गया, √22 को भी ऊपर भेज दो। हल नहीं करते से हम बाद में करेंगे। √28 नीचे आ गया और 22 यहाँ आ गया। और यहाँ से जो आर का मान था, आर का मान है √28/√22। अब हमें एल और आर में अनुपात बताना, तो हम यहाँ लिखेंगे L/R बराबर, एल का मान रखो भाई 10 गुना 7 गुना √22/√28 गुना 22। थोड़ा क्वेश्चन में कैलकुलेशन फालतू की दे रखी इसमें। और आर का मान आ गया √28/√22। देखो √22 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ √22 की √22 में गुना हो जाएगी, √28 यहाँ आ जाएगा नीचे और खाली 22 भी नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 22 तो ऊपर चला गया, √22 की √22 में गुना हो जाएगी। 10 गुना 7 √22 की √22 में गुना हुई, ये आ गया 22। √28 की √28 में गुना हुई, ये आया 28 और ये 22 भी नीचे आ गया। देखो 22 से 22 कट गया, 7 चौक 28, 5 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी कि L/R आ गया 5/2, यानी कि L अनुपात R आ गया 5/2। कैलकुलेशन है बस इसमें, और कुछ नहीं। सवाल तो ठीक ठाक है। यो आज पार्ट 1 का बस ये आखिरी सवाल है। अगली वीडियो डाल देंगे ये 5 सवाल एक साथ करके। देखो, एक लंबर से शंकु का आयतन दे दिया, ऊंचाई जो है आधार के व्यास की दुगनी है, त्रिज्या की दुगनी नहीं है, व्यास की दुगनी है ऊंचाई। देखो कैसे करेंगे सवाल, देखो यह आयतन है 288 पाई सेंटीमीटर की 3, और इसने कहा ऊंचाई जो है व्यास, जो ऊंचाई है व्यास की दुगनी है। ये तो दुगनी है ना, पहले ही दुगनी है, बराबर करने के लिए 200 गुना काहे में करेंगे इसमें। ऊंचाई व्यास की दुगनी है, ठीक है। इसका एक तरीका और है, चलो कर लो ये। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई की जगह तो रख दो h, और व्यास है हमारा 2r, 2r में 200 गुना करेंगे, h जो है वो हमारा हो गया 4, यानी कि h की जगह हम क्या रखेंगे 4। और अब आप इसका क्या है वो निकाल लो, आयतन का फॉर्मूला। आयतन क्या दे रखा 288 पाई, आयतन की जगह रखेंगे 1/3 गुना पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच बराबर 288। पाई से पाई कट गया, यानी कि 1/3 आर स्क्वायर, एच की जगह आ जाएगा 4r रख दिया,
288, आर की तो 3 होगी, और 288 बट्टे का 3 चला गया ऊपर, और ऊपर का 4 आ गया नीचे। 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, आर की 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 216 की जो 3 है वो 6 की 3 है। किसकी 3 है? 6 की। तो आर बराबर आपका आ गया भैया 6 सेंटीमीटर। लेकिन ये आर आया, हमें निकालनी ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एच बराबर है 4r के, तो 4 गुना 6 और ऊंचाई आ गई 24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। ये वीडियो आज की पार्ट 1, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्टेटस पर लगाएं और आराम से देख कर इन प्रश्नों को सीखें। धन्यवाद।